बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हाउ विद लुबना। एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं। और आज की जो रेसिपी है वो है सबका फेवरेट प्लेन केक, जिसमें ना मैंने बटर इस्तेमाल किया है और ना ही ऑयल। और बेकरी की ये सीक्रेट रेसिपी है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद बनाना है ये मज़ेदार किस्म का केक। वो मेरे व्यूअर्स जो नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे आपने प्रेस करना है और बेल आइकन पे भी प्रेस करना है, ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। केक के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 200 ग्राम्स घी। और अब उसको मैंने एक पैन में डाल के 3 से 4 मिनट खूब अच्छे तरीके से हमने गरम करना है। जब ये 3 से 4 मिनट खूब अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद इसको हमने शिफ्ट करना है एक बाउल में। और उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा जम जाए। लेकिन इसको आपने ये देखना है ये हार्ड ना हो, बस इसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाए। हाँ जी, अब जब तक घी हमारा फ्रिज में है, मैंने जो बेकिंग मोल्ड है उस पे जो है पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा के अच्छी तरह ग्रीस किया है और थोड़ा फ्लावर डस्ट कर दिया है। इसके साथ ही मैंने 200 ग्राम्स ऑफ फ्लावर लिया है, मैदा 200 ग्राम लिया है। उसके अंदर मैं 2 टी स्पून लेवल्ड बेकिंग पाउडर के डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। बेकिंग के ये प्रिपरेशन जो है स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत जल्दी से आप जो है वो केक बेक कर लेंगे। अब इसको एक मिक्स करके एक तरफ साइड पे मैं रख दूंगी और बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। घी हमारा जो है वो गाढ़ा हो गया है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़रा थिक हो गई है। इसको मैंने मिक्सिंग बोल में शिफ्ट किया है और 200 ग्राम्स ऑफ शुगर, 200 ग्राम चीनी डालने के बाद अब हमारा काम है कि 3 से 4 मिनट हमने हाई स्पीड पे इसको मिक्स करना है, बीट करना है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये वाइटिश हो जाए। घी और चीनी खूब अच्छे तरीके से आप इसमें बीट हो जाए और जो है ये एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। 3 to 4 मिनट्स इस प्रोसीजर को लगते हैं हाई स्पीड पर। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसमें डालने हैं 4 एग्स और 1 टेबल स्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट। अगेन इसकी अच्छे तरीके से हमने करनी है मिक्सिंग। केक का सॉफ्ट टेक्सचर जो है इसकी मिक्सिंग, इसकी बीटिंग पे बहुत डिपेंड करता है। इसको आपने अच्छे तरीके से बीट करने के बाद जब ये टेक्सचर आए, कितना खूबसूरत क्रीमी टेक्सचर है, अब हमने इसमें क्या करना है, जो हमने मैदे में डाल के रखा हुआ था बेकिंग पाउडर वो, और 1/2 टी स्पून ऑरेंज येलो फूड कलर, हमने ऑरेंज या येलो जो आपके पास हो आप वो डालें। और उसके बाद एक स्ट्रेनर की मदद से अब हम जो वो मैदा हमने रखा था वो हम इसमें छान के डालेंगे, ताकि एयर इनकॉर्पोरेट हो और केक अच्छा फ्लफी बने। इसको हाथ की मदद से, स्पैचुला या किसी स्पून की मदद से आपने मिक्स करना है। और अब ये है एक खास टिप जो बेकरी में इस्तेमाल होती है, तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स 1/2 टी स्पून ऑफ लेमन जूस, जिससे किसी किस्म की स्मेल जो है केक में नहीं होगी और टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। वो डाल के अगेन मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बैटर को खूब अच्छी तरह वेलकम बाइंड किया है। नाउ लुक एट द बैटर, और इसका कलर आप देखें इतना अच्छा आया है और ये क्रीमी टेक्सचर का बैटर बना है। ओवन को प्री हीट कर दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 355 फ़ारेनहाइट पर। केक का जो बैटर है उसको हमने शिफ्ट किया है केक मोल्ड में। आपने बस एक बात का ख्याल रखना है, ओवर फिलिंग नहीं करनी, इसको बेक होने के लिए, राइस होने के लिए जगह छोड़नी है। टैप करना है अच्छी तरह उसके, ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 50 टू 55 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मीडियम जो रैक है उस पर आप रखिएगा इसे। तकरीबन मेरा जो है वो 50 मिनट्स में रेडी हो गया है केक। और अब मैंने क्या करना है, नाइफ से जो इसके एजेस हैं साइड पे उसको क्लीन करना है, ताकि जब मैं ये केक निकालूं तो आसानी वो बाहर आ जाए और चिपका ना रह जाए। 3 से 4 मिनट आप केक को केक मोल्ड में ही छोड़ें। उसके बाद इसको शिफ्ट करें कूलिंग रैक पे।
अब मैं इसको कंप्लीटली ठंडा होने दूँगी, चूँकि गरम-गरम केक कभी भी नहीं काटें, वो टूट जाएगा। जब ये कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो अपनी पसंद के हिसाब से इसके स्लाइस कर लें। तो केक बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और परफेक्ट बेकरी की रेसिपी है, तो ज़रूर बनाएँ और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।